हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 34 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है। कंप्लीट हमको 13 इंच रखना है। शोल्डर 5.5 इंच का है। आर्म होल 5.5 इंच का है। चेस्ट 34 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 8.5 इंच। कमर 30 की है तो फोर्थ भाग होगा 7.5 इंच। 1 इंच कमर के प्लेट के लिए 1.5 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 2 इंच भी ले सकती हैं। ये वाला निशान हमने कमर के प्लेट का लगाया है 4 इंच की लंबाई में। गले की चौड़ाई 2.5 इंच का है। गले की लंबाई 10.5 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे ही निशान लगाया है। ये जो निशान है एक हमने 8 इंच पे लगाया है लंबाई में। चौड़ाई में ये हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पे गले की लंबाई चौड़ाई हमने अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। रेडी लेंथ हमारा गले का 8 इंच रहेगा। लंबाई में हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। कुछ इस तरीके से गले के ऊपर हम इसे तिरछे में शेप बना लेंगे, पत्ती शेप में। अब ये हमने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है। पेपर पेस्टिंग को अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके सेम गले का निशान हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर बना लेंगे। अब किनारे से पेपर पेस्टिंग जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे। गले को हम ऊपर से कट करेंगे। शेप निशान गले का हम दूसरी तरफ भी पेपर पेस्टिंग के ऊपर बना लेंगे, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने गले का निशान बना लिया है दोनों तरफ। अब अस्तर वाले कपड़े को अस्तर वाले कपड़े के ऊपर पेपर पेस्टिंग को रख करके हमने प्रेस लगा के चिपका लिया है। इसके बाद मैन फैब्रिक के ऊपर रख करके पिन से अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद गले के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। एक पैर की मार्जिन लेते हुए पूरे गले में सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। मैन फैब्रिक को हमने सीधी साइड में रखा हुआ है। गले के ऊपर यहाँ पे हमने सिलाई लगा करके तैयार कर लिया है। इसके बाद कमर में भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम कमर में पट्टी नहीं लगाएंगे, इसलिए इस तरीके से सिलाई लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगानी हो तो ये वाली सिलाई अभी आप लोग न लगाएं। ब्लाउज को पलट करके सीधा कर लें। सीधे साइड से आप लोग कमर की पट्टी लगा लें। इसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। अब गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि गला अच्छे से पलट जाए। अब ब्लाउज को हम पलट करके सीधा कर लेंगे। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं किस तरीके से पलट करके सीधा कर रही हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी पलट करके सीधा कर लीजिएगा। इसके बाद गले को भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे हाथों से। यहाँ पे हमने गले को अच्छे से सेट कर लिया है हाथों से। इसके बाद गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अच्छी फिनिशिंग के लिए पूरे गले में सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है हमें। गले के ऊपर यहाँ पे हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कमर में भी सिलाई लगा लेंगे। अब उल्टे साइड से अस्तर और मैन फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। दोनों ही तरफ हमने सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके निकाल देना है। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी कर लीजिएगा। अब हम कमर की प्लेट लगा लेंगे 3.5 इंच की लंबाई में। 0.5 इंच हमारा कमर की सिलाई में चला गया है। दोनों ही तरफ हमने कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लिया है। इसके बाद जो भी उल्टे साइड में हमने गले का शेप दिया हुआ था
उसे हम सीधे साइड में इस तरीके से बना लेंगे। अब ब्लाउज को भी हम साइड में रखेंगे। ये जो कपड़ा लिया है चौड़ाई में ये 2.5 इंच का है। बीच से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इसके बाद किनारे से स्टिच लगा लेना है दोनों ही तरफ से। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद इसे पलट करके सीधा कर लेना है। यहाँ पे हमने पलट करके सीधा कर लिया है। इसके बाद बीच से फोल्ड करके यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे सेंटर में। अब इसे हम सुई धागे की मदद से बो बना करके तैयार करेंगे। धागे को हम बीच में 2 या 3 राउंड घुमा लेंगे। इसके बाद सुई धागे से अच्छे से टक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर हम फैंसी वाली बटन लगा रहे हैं सुई धागे की मदद से। आप लोग चाहें तो यहाँ पे मोती से भी इसे डेकोरेट कर सकती हैं या फिर मैन फैब्रिक जो है उससे बटन बना करके लगा सकती हैं। अब ब्लाउज को लेंगे, ब्लाउज के बीच में सेंटर निकाल लेंगे हम। इसके बाद इसके ऊपर बो को रख करके किनारे से सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें बिल्कुल सीधी लगानी है। एक तरफ हमने सिलाई लगा लिया है। अब दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। दोनों ही तरफ हमने सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके निकाल देना है। दोनों तरफ से हमने कपड़े को कट करके निकाल दिया है। इसके बाद यहाँ से हम लेस अटैच कर लेंगे। लेस हमने पतली वाली ली है। अगर आप लोगों को हल्का चौड़ाई से लगाना हो तो उसे भी लगा सकती हैं, या तो इससे पतला लेस लगाना हो उसे भी लगा सकती हैं। लेस को हमें यहीं तक लगाना है। इसके बाद दूसरे साइड से भी हम लेस को लगा करके तैयार कर लेंगे। दोनों ही तरफ हमने लेस को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम पूरे गले में लेस को लगाएंगे। ये वाली लेस हमने हल्की चौड़ी ली है। अच्छे से सेट करते हुए पूरे गले में लेस को लगा करके हमें कंप्लीट कर लेना है। लेस को हमने जहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है नीचे वहाँ से लगाना है। गले के ऊपर यहाँ पे हमने लेस लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम कमर में भी लेस को लगा लेंगे। यहाँ पे हम कमर में भी लेस लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को कमर में लेस नहीं लगाना हो तो आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं। इसके बाद हम गले के ऊपर लटकन लगा लेंगे। लटकन हमने पहले ही तैयार कर लिया है। ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए गले के ऊपर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम लटकन लगा लेंगे। लटकन हमने फैब्रिक वाला लगाया है। अगर आप लोगों को रेडीमेड वाला लगाना हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। दोनों ही तरफ हमने लटकन को स्टिच कर लिया है। बीच में अब इस तरीके से हम लटकन को बांध लेंगे। इसी के साथ आज की मेरी ये डिजाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की ये डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है कि मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।